देवपुर गांव में अगर किसी बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि इस गांव का सबसे रहस्यमय आदमी कौन है, तो बिना एक पल सोचे हर बच्चा एक ही नाम लेगा, रुद्र प्रताप। लोग उससे इसलिए नहीं डरते थे कि उसके पास ताकत थी, बल्कि इसलिए कि उसके चेहरे पर कभी कोई भाव पढ़ ही नहीं पाता था। वह कब खुश है, कब गुस्से में है और कब किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा है, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन गांव वालों को एक बात जरूर पता थी। पिछले 30 सालों से रुद्र प्रताप हर सुबह सबसे पहले जंगल की तरफ देखता था, जैसे वहां कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रुद्र प्रताप गांव के जंगल की ओर देख रहा था। तभी उसका नौकर भीमा उसके पास आता है। मालिक, आज तो मैं सच में डर गया। पहले तो सोचा कि सुबह होने का इंतजार कर लूं, लेकिन जितना सोचता गया उतना ही मन बेचैन होता गया। आखिर लगा कि अगर अभी आपको नहीं बताया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। रुद्र प्रताप धीरे से उसकी तरफ मुड़ते हुए बिल्कुल शांत पैनी नजर से भीमा को देखता है। भीमा, तू बरसों से मेरे साथ है। इतना तो जानता होगा कि डर के साथ कही गई बात अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है। पहले अपनी सांस संभाल, फिर आराम से बता। आज जल्दबाजी नहीं, सच सुनना चाहता हूं। मालिक, रात को हरिया अपनी खोई हुई भेड़ ढूंढते ढूंढते जंगल के पुराने बरगद तक पहुंच गया था। वहीं उसने दूर आग जलती देखी। पहले तो उसे लगा कोई शिकारी होगा, लेकिन जब वो थोड़ा और पास गया तो उसके कदम अपने आप रुक गए। वो कह रहा था। आग के सामने एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार जंगल के उसी पुराने हिस्से की तरफ जा रही थी, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई आदमी नहीं करता। उसने उस आदमी के हाथ में कुछ देखा? कोई गठरी, कोई डंडा या कोई ऐसी चीज जो आम आदमी अपने साथ लेकर नहीं चलता? भीमा सिर ऊपर करके याद करने की कोशिश करता है, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। नहीं मालिक, हरिया इतना ही देख पाया, लेकिन उसने एक बात और कही जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसका कहना था वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। बार बार जंगल के अंदर देखता, फिर आग में लकड़ी डालता, फिर उसी तरफ देखने लगता, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई आने वाला है। 30 साल, आखिर वक्त ने फिर दस्तक दे ही दी। मैं जानता था ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। मालिक, मैं कई सालों से आपके साथ हूं, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया ये 30 साल वाली बात क्या है। आप हर बार जंगल को उसी तरह देखते हैं जैसे वहां आपका कोई अपना छूट गया हो। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हो रही तो आज पहली बार मुझे भी सच बता दीजिए। आखिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? रुद्र प्रताप अपना सिर ऊपर करके सोचने लगता है और मन ही मन खुश होकर भीमा से बोलता है। भीमा, हर सवाल का जवाब सुनने का भी एक समय होता है। अगर मैं आज सब कुछ बता दूं तो कल किस्मत क्या बताएगी। चल जंगल चलते हैं। मुझे लगता है आज सिर्फ जंगल नहीं जागा है, 30 साल पुराना एक रहस्य भी जाग चुका है। रुद्र प्रताप और भीमा जंगल की ओर बढ़ गए। जब दोनों जंगल में पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल की गहराई में खड़ा एक बूढ़ा साधु पिछले कई मिनटों से उनकी हर बात सुन रहा था। रुद्र प्रताप की नजर अब उसी दिशा में थी जहां कुछ ही पल पहले सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध की झलक दिखाई दी थी। 30 साल का इंतजार अब धीरे धीरे किसी सच्चाई का रूप लेने लगा था। मालिक, मैं बचपन से इस जंगल में आता रहा हूँ। लकड़ी भी काटी है, शहद भी निकाला है, लेकिन आज जैसा डर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर बात सुन रहा हो। हम जहाँ कदम रखते हैं उससे पहले ही उसे पता चल जाता है कि हम कहाँ आने वाले हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे भीमा। जंगल में रहने वाला हर जीव पहले सुनता है, फिर दिखाई देता है, और जो इंसान जंगल को समझ ले, जंगल भी एक दिन उसे पहचान लेता है। बस याद रख, आज हम किसी शिकार की तलाश में नहीं हैं। आज हम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने खुद हमें यहाँ तक बुलाया है। रुद्र प्रताप और भीमा बहुत देर तक यहाँ वहाँ नजर दौड़ाते हैं, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। हर जंगल में 2 तरह के लोग आते हैं। एक वे जो जंगल से कुछ छीन कर ले जाना चाहते हैं, और दूसरे वे जो जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं
जितनी उन्हें जरूरत होती है। कुदरत अक्सर दूसरे इंसान को पहचान लेती है, लेकिन उसे परखने में कभी जल्दबाजी नहीं करती। आरव जंगल में एक जगह पर जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो कुछ जड़ी बूटियों को देखता है। तुम्हें देखकर कोई भी कह देगा कि तुम बस एक साधारण पौधा हो, लेकिन वैद्य जी कहते हैं असली कीमत हमेशा वही चीज रखती है जो पहली नजर में साधारण। दुनिया भी अजीब है, चमकते पत्थर को हीरा समझ लेती है और असली औषधि को घास समझकर पैरों तले कुचल देती है। उन्हीं जड़ी बूटियों के पास आरव को किसी के आने जाने का निशान दिखाई देता है। ये कैसे निशान है? न बैलगाड़ी के, न किसी शिकारी के और न ही गांव वालों के। लगता है कोई कई दिनों से इसी रास्ते पर आता जाता रहा है, लेकिन इस जंगल के इस हिस्से में तो कोई आता ही नहीं। आरव उन निशानों का पीछा करने लगता है। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता है, जंगल और घना होता जाता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। आगे कुछ दूर जाने पर उसे एक रहस्यमयी साधु बाबा दिखाई देते हैं। आप कौन है बाबा? आप तो इस गांव के नहीं लगते हैं और मैंने आज से पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आप इतने घने जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हैं बाबा? क्या मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ? मैं कौन हूं और यहाँ क्या कर रहा हूं, ये तो समय बताएगा बेटा। तुम तो इस जंगल में रोज आते हो, फिर भी आज पहली बार इस रास्ते पर आए हो। क्या तुम्हें रास्ते ने बुलाया है या तुम्हारे मन ने? अगर सच कहूं बाबा, तो मैं रास्ता चुनकर नहीं आया, बस चलते चलते यहां तक पहुंच गया। लेकिन आपने एक बात ऐसी पूछ ली जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। साधु बाबा ने आरव की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखा, जैसे उन्होंने आरव के अंदर बहुत कुछ देख लिया हो। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि हर इंसान को हर सवाल का जवाब मालूम हो। जिंदगी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समय आने पर ही उत्तर मिलता है, और आज तुम यहाँ क्यों आए हो इसका भी जवाब तुम्हें आने वाले समय में ही मिलेगा। आरव साधु बाबा की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह बहुत प्रयत्न करता है, परंतु उसको उनकी बातें समझ में नहीं आती। बाबा, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। और रही बात मेरी, तो मैं जंगल को जड़ी बूटियों को लेने आया था, जिसको मुझे गांव के वैद्य जी को बेचना था, जिसके लिए मुझे देरी हो रही है। अच्छा, तो मैं चलता हूं बाबा। प्रणाम। आरव साधु बाबा को प्रणाम करके चला जाता है, परंतु उसके मन में यह विचार आ रहा था कि ये कैसे बाबा थे जो हर बात को पहेलियों में ही बता रहे थे। वह फिर सोचता है, खैर मुझे क्या, आज तो मुझे अच्छी जड़ी बूटियां मिली हैं जिनके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। वैद्य जी प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या आज मुझे आने में ज्यादा देरी तो नहीं हो गई? प्रणाम आरव बेटा, मैं तो ठीक हूं बेटा। तुम बताओ, आज इतना देर क्यों लगा दिया आने में? जानते हो बेटा, अपने गांव में जो नदी किनारे हरीराम का घर है ना, उसकी बेटी गौरी की तबीयत बहुत खराब है। उसी को औषधि देने जाना था। अब मैं क्या ही बताऊं चाचा, आज जंगल में मैं जब औषधियां लेने गया था तब मुझे वहां पर कुछ अजीब लगा, जिसके वजह से मैं धीरे धीरे जंगल के भीतर चला गया, जहां पर मुझे एक रहस्यमयी साधु बाबा मिले। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। जहां तक मुझे याद है, मैंने तो आज तक उस जंगल में कोई साधु नहीं देखा है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, आगे से जब भी जंगल में जाना तो होशियार रहना और अपना ख्याल रखना। आरव वैद्य जी से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद वैद्य जी भी हरीराम के घर औषधि लेकर निकल जाते हैं, और उधर हरीराम की बेटी गौरी अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, वैद्य जी को आने में कितना समय लगेगा? अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर अंदर ही अंदर जल रहा हो। मुझे बहुत जलन महसूस हो रहा है। जल्दी कुछ करिए पिताजी। बस कुछ देर और इंतजार कर लो मेरी बच्ची, वैद्य आते ही होंगे। मैंने उनसे कहा था कि जंगल में जो सबसे अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी हो उसको लेकर आएं, जिससे तुम्हारा इलाज हो सके। हरीराम और गौरी आपस में बात कर रहे होते हैं।
तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। हरिराम, वो हरिराम, क्या तुम घर पर हो? मैं गौरी के लिए औषधि लेकर आया हूं। बहुत देर लगा दिया हरिराम। अच्छा सुनो, ये देखो, मैं इस जंगल की सबसे बेहतरीन औषधि लेकर आया हूं। इस औषधि को अपनी बेटी गौरी को पीस कर पिला देना, वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। हरिराम उस औषधि को ले लेता है, परंतु उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे जिनका उत्तर जानना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। वैद्य जी, इससे पहले भी आपने कई सारी औषधियां गौरी के लिए दिया था, परंतु उसमें से किसी औषधि ने अपना असर नहीं दिखाया और मेरी बेटी का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या होगा अगर इस औषधि ने भी असर नहीं दिखाया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है वैद्य जी, कुछ करिए। देखो हरिराम, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया। मैं सिर्फ अच्छी औषधि दे सकता हूं, चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार करना उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर तुम्हारी बेटी कल तक नहीं ठीक हो पाएगी तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान से दुआ करो कि ये औषधि तुम्हारी बेटी पर असर करे। वैद्य जी हरिराम को औषधि देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरिराम सीधा गौरी के कमरे में जाता है और बिना देर के औषधि गौरी को पिला देता है। औषधि पीने के बाद गौरी अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, मैंने दवा तो पी लिया है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। पिताजी, वैद्य जी ने आपसे क्या कहा? क्या मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? गौरी की बात सुनकर हरिराम का दिल टूट जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी बेटी को सच्चाई कैसे बताएं। बेटी, तुम परेशान ना हो वैद्य जी। कहाँ है कि इस बार उन्होंने जो तुम्हें औषधि दी है वो सबसे अच्छी है और इस बार तुम अवश्य ही ठीक हो जाओगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अगले दिन आरव सुबह सुबह उठकर जंगल जा रहा था औषधियां लेने के लिए। आरव मन ही मन सोच रहा था, अगर आज कुछ अच्छा काम हो जाए तो अपने लिए नए कपड़े लूंगा। बहुत दिन से एक ही कपड़ा पहनता हूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे कहीं और लेकर जाने वाली है। कुछ दूर जाने पर उसे वही रहस्यमयी साधु बाबा दिखाई देते हैं। आरव उनके पास जाकर प्रणाम करता है। बाबा प्रणाम, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा, मैं तो ठीक हूं, तुम कैसे हो? बस बाबा, हर रोज की तरह आज भी जंगल आया हूं औषधि लेने के लिए। उस दिन बहुत देर हो गई थी आपसे बात करने में। वैद्य जी नाराज हो रहे थे क्योंकि उन्हें हरिराम की बेटी गौरी को दवा देना था। वैद्य जी बता रहे थे कि हरिराम की बेटी को कोई असाधारण बीमारी हो गई है। साधु बाबा आरव की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखते हैं और कुछ सोचने के बाद उससे बोलते हैं, मुझे पता है वत्स कि हरिराम की बेटी को कौन सी बीमारी हुई है और उसका इलाज कैसे संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तभी जाकर तुम्हें वो रहस्यमयी फल मिलेगा जिससे इस दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। आरव साधु बाबा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बाबा, अगर मेरे संघर्ष करने से किसी की जान बचाई जा सकती है तो मैं उस कार्य को अवश्य करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे वो रहस्यमयी फल प्राप्त हो सके। तो सुनो वत्स, आज से ठीक 2 दिन बाद रात के 12 बजे एक रहस्यमयी फल प्रकट होगा। यह फल तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसी पर प्रकट होगा है। लेकिन इस फल को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस गांव का सबसे अमीर आदमी रुद्र प्रताप भी इस फल को प्राप्त करना चाहता है। जो कुछ काला जादू करके इस फल की मदद से अमर होना चाहता है। मैं रुद्र प्रताप को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा बाबा। और रही बात उस फल की, तो उस फल को मैं ही प्राप्त करूंगा और गौरी का जान बचाऊंगा। बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है वत्स।
आज से 2 दिन बाद रात के 12 बजे मैं तुमसे उसी पेड़ के पास मिलूंगा। फिलहाल तुम उस बच्ची के पास जाओ और उसे बताओ कि वो अपनी हिम्मत ना हारे, किसी तरह से सिर्फ 2 दिन का इंतजार करे। आरव बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके के अपने गांव निकल जाता है। भीमा, आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने बरसों से इंतजार किया है। आज वो जादुई फल उस बरगद के पेड़ पर प्रकट होगा। हमें किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करना है। हमें सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो है रहस्यमयी साधु। मालिक, आप तो इतने खतरनाक और गुस्सैल हो जिसको देखकर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, और आप एक साधु से डर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है मालिक? आखिर उस साधु में ऐसा खास क्या है? ये बहुत लंबी कहानी है भीमा, जिसको तुम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। खैर, इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। आज रात ही हमें उस फल को प्राप्त करना है। इसीलिए जाओ और जंगल चलने की तैयारी करो। आज रात ही हम लोग वहां प्रस्थान करेंगे। रुद्र प्रताप का आदेश पाकर भीमा और रामू जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। और उधर गौरी की तबीयत खराब हो रही थी। आरव तेज कदमों से गौरी के घर पहुंचता है, जिसको देखकर हरिराम और गौरी चौंक जाते हैं। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें तो अभी अपने घर पर होना चाहिए था, तो यहाँ किस लिए आए हो? मेरे बारे में छोड़िए चाचा, अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि गौरी की जान कैसे बचाई जाए। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ बेटा, क्योंकि वैद्य जी ने जो औषधि दी थी उससे गौरी की तबीयत और खराब होती जा रही है। यही सोच सोच के मेरा मन बहुत डर रहा है, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए मेरी बेटी के साथ। आरव बिना समय गंवाए हरिराम को सारी बात बताने लगता है। जैसा कि साधु बाबा ने बताया है, गौरी की जान सिर्फ उस रहस्यमयी फल के द्वारा ही बचाया जा सकता है। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि रुद्र प्रताप भी उस फल के पीछे पड़ा है। इसलिए हमें अभी जंगल के लिए निकलना होगा। इतना कहकर आरव, हरिराम और गौरी तीनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। गौरी के पैर कांप रहे थे, परंतु उसको यह यकीन था कि उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। और आरव के मन में इस बात का डर था कि रुद्र प्रताप उनसे पहले पहुंचकर फल को प्राप्त ना कर ले। चलते चलते इनको रात हो जाती है। जब तक साधु बाबा और सभी लोग पहुंचते हैं, तब तक रुद्र प्रताप ने उस फल को प्राप्त कर लिया था। गुरुदेव, आपने आने में बहुत देर कर दिया है। मैंने इस रहस्यमयी फल को प्राप्त कर लिया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। वर्षों से मैं इस समय का इंतजार कर रहा था और आज वो पल आ गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आप क्या कह रहे हैं रुद्र प्रताप जी? आपको फल अपने लिए नहीं, बल्कि इस लड़की की जान बचाने के लिए उपयोग करना चाहिए। यह लड़की हर पल मर रही है। इंसानियत का रास्ता चुनिए और फल हमें दे दीजिए ताकि हम इसकी जान बचा सके। धूर्त लड़के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तेरी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। मैंने इस पल का 30 साल इंतजार किया है और तू कह रहा है कि फल मैं तुझे दे दूं। शर्म नहीं आती तुझे? जिस फल के लिए मुझे मेरे गुरु ने मेरा बहिष्कार कर दिया, उस फल को मैं तुझे दे दूं इतनी आसानी से? रुद्र प्रताप और आरव की बात सुनकर साधु बाबा कुछ सोचते हैं और फिर बोलते हैं। आरव, तुमको रुद्र प्रताप से लड़ने की जरूरत नहीं है। और रुद्र, मैं तुमको भी यही सलाह दूंगा। आज फिर से वही मौका आ गया है जब एक तरफ बुराई का रास्ता है और दूसरी तरफ ईमानदारी और अच्छाई का। यही बातें मैंने तुमको 30 साल पहले भी समझाने का प्रयास किया था और तुमने बुराई का रास्ता चुना था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अपने आश्रम से भगाना पड़ा था। मुझे भली भांति याद है गुरुदेव कि किस तरह से अपने मुझे यह रहस्यमय फल लेने से और अपने लिए उपयोग न करने के लिए मना किया था। और जब मैंने इस फल को प्राप्त करना चाहा, तब आपने मुझे अपने आश्रम से मेरा बहिष्कार कर दिया था। आज भी आपकी सारी बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। रुद्र, तुम मेरे लिए हमेशा से खास थे और मैं यही चाहता था
कि तुम अच्छाई के रास्ते पर चलो। मैंने तुमको हमेशा अपने पुत्र की तरह प्यार किया था और आज भी करता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अच्छाई के रास्ते पर चलो और एक अच्छा इंसान बनो। और आज मैं तुमको रोकूंगा नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम क्या चुनते हो। गुरुदेव की बात सुनकर उसके दिल में जो अपने गुरु के लिए गुस्सा और बदले की भावना थी, सब खत्म हो जाता है। रुद्र प्रताप का हृदय परिवर्तन हो जाता है। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गुस्से और बदले की भावना में अंधा हो गया था। मैं इस फल को गौरी को देता हूं जिससे इसकी जान बच जाए और इसी बहाने मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इस तरह से रुद्र प्रताप गौरी को वह फल दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।